हाँ, तो प्यारे बच्चों, महक क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज अपन बात करेंगे क्लास 8th के इंग्लिश विषय के बारे में, जो आपका मतलब 20 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है ना। तो चलो अपन ज़्यादा बात नहीं करेंगे और वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखो, इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखो क्या कहता है। चपातीज वर सेंट विलेज टू विलेज। तो हमें प्रिपोजिशन का यूज करना है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब जो चपातियाँ थी वो एक गांव से दूसरे गांव मतलब भेजी जाती थी। फिर जो सेकंड क्वेश्चन है, ए मदर लुक्स आफ्टर हर चिल्ड्रन है। मतलब एक जो माँ है वो स्वयं अपने बच्चे का मतलब क्या करती है, मतलब उसको देखभाल करती है, ध्यान देती है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर जो सी है बच्चों, हर सेल्फ, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर इसके जो अगला क्वेश्चन है तीसरा, ये कह रहा है ड्यूरिंग ग्रीन लाइट, यानी जो हरी बत्ती होती है उसके दौरान व्हीकल्स यानी जो साधन है क्रॉस द रोड, यानी रोड को क्या कर सकते हैं, पार कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो चौथा क्वेश्चन है उसमें आपसे बच्चों डिफरेंट साउंड पूछा है। ठीक है ना। तो चलो देखते हैं। सिंग, लाइन, टाइम, हाइव। तो सिंग इसमें अलग मतलब साउंड दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर जो पांचवा क्वेश्चन है बच्चों, उसमें आपसे पूछेगा वो नोट रिलेटेड। ठीक है ना, यानी नोट रिलेटेड पूछ रहा है किससे, इटेबल। अब इटेबल का मतलब क्या होता है, खाने योग्य यानी खाने वाली चीज़ें। तो इसमें देखो, पोहा खाया जाता है, खिचड़ी को अपन खाते हैं, उपमा भी खाई जाती है। लेकिन बास्केट, बास्केट का मतलब क्या होता है, टोकरी। तो टोकरी को आप खाते थोड़ी हो। ठीक है ना। तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। फिर जो छठा क्वेश्चन है, द मीनिंग ऑफ द वर्ड, यानी जो ये मीनिंग दे रखी है मतलब कोमा के अंदर, प्रैंक। प्रैंक का मतलब आपको पता ही है, मतलब इसका मतलब होता है मजाक करना। ठीक है ना, शरारत करना। तो थीव का मतलब चोर होता है, क्लियर का मतलब साफ होता है, क्रूअल का मतलब निर्दयी होता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो डी है, मिसचीव, इसका मतलब क्या होता है, शरारत करना। तो ये इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर बच्चों आगे जो है, ही इज यूरोपियन। ठीक है ना, यूरोपियन। तो इसमें हमें आर्टिकल का यूज करना है। तो यूरोपियन में बच्चों ये ई जो दिया हुआ है ये वोवल है। ठीक है, मान लिया, मान लिया क्या, स्वर ही है। ठीक है ना। लेकिन अब इस वर्ड को जब आप हिंदी में ट्रांसलेट करोगे, यूरोपियन ऐसे ही तो पढ़ोगे। अब इसका पहला वर्ड देखो। ठीक है ना, अब इसका पहला वर्ड देखो क्या आया, व्यंजन का आया। ठीक है ना। तो हिंदी में पढ़ के देखना बच्चों जब आप आर्टिकल का यूज कर रहे हो तो। ठीक है ना। तो ये यानी क ख ग घ जितने भी हैं ये व्यंजन के अंदर आते हैं। तो व्यंजन जब आता है तो अपन किसका यूज करते हैं, आर्टिकल ए का यूज करते हैं। इसमें एन आता है लेकिन एन नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा, ए ही आएगा। ठीक है। फिर जो 8 से 11 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बच्चों ये जो ब्रैकेट में आपको दिए हैं इनमें से हमें मतलब इनमें भरना है। ये तो ध्यान रखना, दो दो नंबर का क्वेश्चन आएगा, अगर एक भी उल्टा पुल्टा कर दिया तो आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है ना। तो फर्स्ट में देखो क्या आएगा, ए इज़ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव। तो वेव क्या होती है, सुनामी। तो एक नंबर में बच्चों ये आ जाएगा फर्स्ट में, यहाँ 8 नंबर में, यानी सुनामी। ए सुनामी इज़ वेरी लार्ज, यानी जो सुनामी होती है वो बहुत बड़ी और शक्तिशाली लहर होती है। कोज्ड बाई, और किसके कारण आती है, अर्थक्वेक के कारण। तो 2 नंबर में क्या आ जाएगा, इसमें नोवे में अर्थक्वेक। ठीक है। फिर आगे जो है, एंड सर्वाइवल आर हियर। तो बच्चों थर्ड में क्या आ जाएगा, ये जो ये थर्ड नंबर में क्रेज ही आएगा। ठीक है ना। मतलब सम स्टोरीज ऑफ करेज, यानी कुछ कहानियां साहस की। ठीक है ना। तो एंड सर्वाइवल आर हियर, कैन एनिमल। तो लास्ट में क्या आ जाएगा, ये चौथे वाले में क्या आ जाएगा, एनिमल सेंस दैट ए सुनामी इज कमिंग। मतलब जानवरों के पास एक सेंस होता है, सोचने की एक ताकत होती है, या उनको पता लग जाता है कि सुनामी जो है वो आ रही है। ठीक है ना। तो ये तो कंटिन्यू ही दे दिया अगले ने, लेकिन आप बच्चों वहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है। फिर जो 12वां क्वेश्चन है उसमें आपसे प्लूरल पूछा है, बहुवचन बनाना है। तो इसमें देखो एफ या एफ ई आर है, तो इसको हटा देंगे और अपन इसके जगह किसका यूज करेंगे, वी ई एस का। तो ये बन जाएगा लाइव्स। ठीक है। ड्रेस में एस आ रहा है, तो जब भी लास्ट में एच या डबल एस आता है तो अपन ई एस लगाते हैं, तो ये हो जाएगा ड्रेसेस। ठीक है, डबल एस ई एस। ठीक है। फिर जो 13वां है उसमें आपसे मिसिंग लेटर पूछा है, खाली स्थान को भरना है। तो फर्स्ट में आ जाएगा ई, पी आर ई एस ई, सेकेंड में भी ई आएगा, तो ये बन जाएगी प्रेजेंट की मीनिंग। ठीक है। फिर जो अगली है क्रिसमस, सी एच आर आई एस टी एम ए एस, तो दूसरे में ए आएगा। ठीक है, ध्यान से भरना बच्चों, गलत मत कर देना। फिर जो 14वां क्वेश्चन है उसमें आपसे क्या पूछा है, मतलब ये जो ब्रैकेट में दे रखा है उनमें से हमें यूज करना है। पुलिस रिमेन अलर्ट एट क्रॉस रोड। ठीक है ना, मतलब जो पुलिस होती है वो सड़क के किनारे मतलब अलर्ट रहती है, सो दैट, ताकि, या फिर इसलिए कि
ट्रैफिक कैन बी कंट्रोल, मतलब जो ट्रैफिक है उनको कंट्रोल किया जा सके, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, दैट आ जाएगा, सो दैट। ठीक है। फिर जो 15 क्वेश्चन है उसमें आपको रीअरेंज करना है। तो रीअरेंज करने से पहले बच्चों आप क्वेश्चन मार्क को ज़रूर देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या हो गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस ये दो प्रकार से बनते हैं। फर्स्ट तो हो जाएगा HV से शुरू होने वाला, और सेकंड क्या हो जाएगा, WH वर्ड से शुरू होने वाला। तो इनका फॉर्मेट अलग चलता है, आपको पता ही है। ठीक है ना, तो ये ज़रूर ध्यान रख लेना। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा है तो वो दोनों सिंपल सेंटेंस ही है। ठीक है ना। नोट आता है तो नोट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, नोट 3 नंबर आप लगा सकते हो। ठीक है ना। तो फर्स्ट जो है देखो वो क्या हो जाएगा, तो इसमें वी सब्जेक्ट है तो वी को पहले लिखो, वी। फिर वर्ब कौन है इसमें, एक्सरसाइज भी वर्ब है, टेक भी मतलब वर्ब है। ठीक है ना। तो अपन वी टेक एक्सरसाइज, तो 2 नंबर पे आ जाएगी टेक, वी टेक एक्सरसाइज, EXERCISE। फिर बचा क्या, डेली, मतलब हम रोज़ाना व्यायाम करते हैं। फिर सेंस है 5V, तो वी सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैव, वी हैव, फिर आ जाएगी 5, फिर आ जाएगा सेंस। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो 16वां क्वेश्चन है बच्चों, ये है मतलब आपको जो ब्रैकेट में वर्ड दिए गए हैं इनमें से हमें बनना है। तो फर्स्ट में बच्चों इंश्योर आ जाएगा, इंश्योर फिटनेस ऑफ योर व्हीकल्स। ठीक है। ऑलवेज हैव, दूसरे में आ जाएगा हैव। ठीक है। ऑलवेज हैव ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब हमारे पास एक मतलब वैलिड औपचारिक लाइसेंस होना ही चाहिए। ठीक है ना। फिर बच्चों आगे थर्ड पार्ट में आपसे पैसेज पूछा है। ठीक है ना। तो इस पैसेज को देखकर हमें आंसर देने हैं। ठीक है। तो इसका ये देखो आगे भी है। फिर ये 17वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, वाट डू ए लॉट ऑफ पीपल सेम टू थिंक। तो इसका बच्चों फर्स्ट का ये आंसर देखो फर्स्ट लाइन के अंदर ही पड़ा है, इसका आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। ठीक है। तो ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, ए लॉट ऑफ पीपल सेम टू थिंक दैट डिसेबल पीपल आर कॉर्निकली अनहैप्पी। ठीक है। तो ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ डज द राइटर फाइंड इट व्हेन पीपल पेट्रोनाइज हिम। ठीक है ना, कि उसको कैसे पता चलता है जब लोग उसको पेट्रोनाइज करते हैं। ठीक है ना। तो इसका आंसर बच्चों देखो ये यहाँ से हो जाएगा, तो ये यहाँ से होगा बच्चों, इट अम्यूजिंग व्हेन पीपल पेट्रोनाइज मी। तो ये यहाँ से करना है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन इसका राइट आंसर यहाँ से ही हो जाएगा। ठीक है, दूसरे का। फिर जो अगला क्वेश्चन है ये कह रहा है फाइंड द ओपोजिट बताना है हमें। ठीक है ना। तो ओपोजिट फॉल्स का जो ट्रू होगा बच्चों, और अगले का ब्यूटीफुल हो जाएगा। ठीक है, ब्यूटीफुल। और इसमें आप देखना ज़रूर ट्रू की दे रखी है, ये देखो ब्यूटीफुल की तो मिल गई, अगली का मतलब कुरूप होता है, तो ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर होता है, ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है ना। फिर फॉल्स का मतलब गलत होता है, तो इसका ट्रू आपको मिल जाएगा बच्चों, इसमें आप जब देखोगे ना तो ट्रू ही होगा। ये देखो ये रहा ट्रू। ठीक है। फिर अगला जो क्वेश्चन है, वाई वाज हिज फर्स्ट ग्लिम्पस शॉकिंग। उसकी पहली झलक जो थी वो मतलब शॉकिंग क्यों थी। ठीक है ना। तो इसका बच्चों ये रहा देखो, ये सामने पड़ा है, ए फर्स्ट ग्लिम्पस ऑफ हिम इज शॉकिंग बिकॉज ही इज़ लाइक ए स्टिल फोटोग्राफ, क्योंकि वो अभी भी एक फ़ोटोग्राफ की तरह ही दिखता था। तो अगर आप यहाँ से भी करते हो तो भी सही है, और यहाँ से स्टार्ट करते हो तो भी सही है, दोनों ही सही है। ठीक है। फिर जो अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये कह रहा है हाउ डज ही फील व्हेन समवन डिस्टर्ब हिम इन हिज वर्क। जब कोई उसे उसके काम में डिस्टर्ब करता था तो वो मतलब कैसा सोचता था। तो इसको थोड़ा ध्यान से करना है बच्चों। देखो ये रहा, इट एनोइंग, यहाँ से स्टार्ट करो, आप यहाँ से शुरू करो, इट एनोइंग, यह उसे चिड़चिड़ा लगता, व्हेन समवन लाइक, तो यहाँ पे मी नहीं करना है आपको, हिम करना है बच्चों। ठीक है ना। क्योंकि ये तो मी तो ये मतलब लेखक अपने लिए खुद ले रहा है, लेकिन अब हम आंसर आंसर दे रहे हैं तो हमें उसके लिए हिम करना पड़ेगा। एंड डिस्टर्ब हिम, ये यहाँ पे भी हिम आएगा, और योवर की जगह क्या आ जाएगा, हिज आ जाएगा, हिज वर्क। तो ये आंसर क्या बना, इट एनोइंग व्हेन समवन लाइक हिम कम्स एंड डिस्टर्ब हिम इन हिज वर्क। तो ये उसे चिड़चिड़ा लगता, तो ये आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना। फिर आगे क्या कह रहा है, whom was the writer looking at, whom मतलब किसको, जो राइटर है यानी जो लेखक है वो मतलब देख रहा है या फिर खोज कर रहा है राइटर। ठीक है ना। तो इसका आंसर बच्चों देखो ये एक आदमी होगा। ठीक है ना। देखो ये यहाँ पे मिल जाएगा, ये रहा ही। अब ये आई दिया हुआ है ना, तो आप इसका क्या बना दो, ही बना दो। ही वाज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड, वह मतलब एक सुंदर से आदमी को मतलब देख रहा है या फिर खोज रहा है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। फिर जो आगे है 19 से 20, इसमें भी बच्चों मतलब आपसे पैसेज ही पूछा है। ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, वाई वाज ही अफ्रेड, वह क्यों डरा हुआ था, ही वाज अफ्रेड, ये पढ़ा।
ही वॉज अफ्रेड दैट इट माई किक एंड बीट ब्लीट एट साइड एंड स्मेल ऑफ इट्स मदर। तो ये यहाँ तक फर्स्ट का हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा क्या कहता है, वाई डिड ही शील्ड इट्स फेस, मतलब उसने अपना चेहरा क्यों शील्ड करा था, ठीक है ना। तो इसका आंसर बच्चों देखो ये यहाँ से हो जाएगा। देखो वैसे तो ये आंसर यहाँ से ही है देखो, ठीक है ना, लेकिन इससे पहले थोड़ा और लिखो आप। द फान लेग्स कोट इन द बसेज एंड ही कुड नॉट फिट हिज ओन विद फ्रीडम। फिर ये लाइन लिखो आप, ठीक है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। और थोड़ा और भी आगे लिखना चाहो तो यहाँ तक हो सकता है, ठीक है। फिर वाई डिड ही स्टॉप, वह क्यों रुका था। तो इसका आंसर बच्चों ये रहा, ही स्टॉप टू रेस्ट, वह आराम करने के लिए रुका था। एंड सेट द फान डाउन इट्स ओन हैंडलिंग लेग्स। तो ये यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। फिर वाई डिड हिज हर्ट थंब, उसका जो हृदय था वो क्यों धड़क रहा था। तो ये यहाँ से बच्चों, हिज हर्ट थम्ड विद द मार्वल ऑफ इट्स एक्सेप्शंस ऑफ, यह एक्सेप्टेंस ऑफ हिम, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। फिर अप टू वेयर डिड ही वॉक फास्ट, वह मतलब कहाँ तक, कब तेज चला, ठीक है ना। अप टू वेयर डिड ही वॉक फास्ट, कहाँ तक वो तेज चला था। तो देखो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ये रहा, ही रीच द ट्रायल, ये यहाँ से है, ही रीच द ट्रायल एंड वॉकड एज फास्ट ही कुड अंटिल ही केम टू द इंटरसेक्शन विद द रोड होम, यानी वो घर की सड़क तक नहीं पहुँच गया तब तक वो तेज चला, ठीक है ना। फिर जो आगे वाला क्वेश्चन है बच्चों, इसमें इसने क्या पूछा है, मतलब वन वर्ड पूछा है आपसे, ठीक है ना। द क्राई ऑफ फान, यानी जो फान थी उसकी चिल्लाहट को क्या कहते हैं। तो ये 20 है, तो इसका आंसर आप देना बच्चों कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है ना। इजी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। आपको तो सिर्फ एक ही काम करना है, इसमें एक चीज़ नोटिस करनी है कि 20 से कितनी मीनिंग्स है, आपको अपने आप पता चल जाएगा। तो वैसे तो ये देखो बर्डन होगा, वो क्यों चिल्लाया था, किस वजह से चिल्लाया था, बर्डन की वजह से, ठीक है ना। फिर आगे जो है इसमें भी आपसे मतलब पैसेज ही पूछा है 21 से 22 में लेकर बच्चों, तो पैसेज को ध्यान से करना, 30 नंबर के आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, व्हाट वाज द लिटिल बॉय ट्राइंग टू डू, मतलब छोटा बच्चा था वो क्या मतलब कोशिश कर रहा था। तो इसका बच्चों यहाँ से होगा, देखो ये रहा, ए लिटिल बॉय हु वाज ट्राइंग टू रीच ए डोरबेल, वो एक डोरबेल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, विच वाज टू हाई फॉर हिम, जो उसके लिए बहुत ज़्यादा ऊंची थी, ठीक है ना। व्हाट डिड द बॉय से टू द ओल्ड मैन, तो उसने ओल्ड मैन यानी बूढ़े आदमी से मतलब क्या कहा था। तो देखो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा, देखो इसका आंसर यहाँ से हो जाएगा दूसरे का, द लिटिल बॉय लुक्ड अप एट हिम एंड सेड नाउ वी विल रन अवे, कि हम अब भागेंगे, ठीक है ना। तो ये आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई वन वर्ड ही आपसे पूछा है, ए डिवाइस दैट रिंग्स टू अलर्ट, मतलब वो डिवाइस से जो मतलब हमें अलर्ट करती है, तो वो बेल होती है, ठीक है ना, घंटी जो घर में लगी होते हैं। देखो डोरबेल, पूरी तो डोरबेल होगी, ये देखो ये पड़ी, लेकिन हमें सिर्फ बेल ही लिखना है क्योंकि बी से ही दिया है, ठीक है ना। फिर ए मैन हु इज़ पोलाइट एंड वेल बिहेव्ड, यानी एक ऐसा इंसान जो मतलब पोलाइट होता है, विनम्र होता है, और उसका जिसका व्यवहार अच्छा होता है, तो वो होता है जेंटल। तो GENTLE, जेंटल हो जाएगा, जी इसमें दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है ना। तो जेंटल इसमें हो जाएगा बेल और इसमें हो जाएगा जेंटल, ठीक है। फिर बच्चों आगे पूछ रहा है, वाट वुड द ओल्ड जेंटलमैन हैव टू एक्सप्लेन, मतलब उसको क्या बताना था। तो इसका आंसर बच्चों देखो ये यहाँ से हो जाएगा, देखो ये पूरा ही हो जाएगा, थोड़ा देखो ज़्यादा ही चलेगा। बिफोर द ओल्ड जेंटलमैन न्यू वाट हैपनिंग द नोटी लिटिल बॉय हैड रन अवे एंड राउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट लिविंग द ओल्ड मैन टू एक्सप्लेन टू द एनर्जी ओनर द हाउस। तो ये इतना भी कर सकते हो, लेकिन आप थोड़ा बड़ा ही लिखो, ठीक है ना, 2 नंबर का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो थोड़ा बड़ा आएगा, तो ये यहाँ से हो जाएगा। फिर हु पुट द बटन ऑफ द बेल, मतलब जो बेल थी उसके बटन को किसने दबाया था। तो ये हो जाएगा बच्चों, ये लिटिल बॉय होगा, ठीक है ना। देखो पढ़ते हैं, ही वॉज ए काइंड हार्टेड मैन सो ही स्टॉप एंड सेड आई विल रिंग द बेल फॉर यू देन, हाँ। तो इसमें ये जो ओल्ड मैन है बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा ओल्ड मैन, यानी उस बूढ़े आदमी ने बजाई थी, ओल्ड मैन। ये लो इतना लिखते ही 2 नंबर आ जाएंगे आपके, ठीक है ना। तो हु को काटो, इसकी जगह लगा दो ओल्ड मैन पुश द बटन ऑफ द बेल, बस इतना ही आंसर करना है, ठीक है। फिर रीड द पैसेज एंड राइट प्लूरल, बहुवचन बनाना है तो एस लगा दो बच्चों, कॉर्नर में क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा, कॉर्नर्स, ठीक है। फिर बच्चों आगे आपका जो 23 नंबर क्वेश्चन है उसमें आपसे क्या पूछ रहा है, अरेंज द फ्लोइंग सेंटेंस, यानी राइट ऑर्डर में इस कहानी को आपको मतलब सेट करना है। तो वंस ए लैम्प, तो फर्स्ट में तो यही आ जाएगी, वंस ए लैम्प वाज ड्रिंकिंग वाटर एट ए रिवर बैंक, मतलब एक बार जो एक मेमना था
वो मतलब एक नदी के किनारे क्या कर रहा था, पानी पी रहा था। फिर सेकंड में ये आ जाएगी, ए वुल्फ केम देयर, तो फिर क्या होता है, एक वहाँ पे वुल्फ आता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हो जाएगा थर्ड में, ये थर्ड जो तीसरी लाइन, ही सेड टू लैम्प वाई आर यू मेकिंग माई वाटर डर्टी, कि तुम मेरे पानी को गंदा क्यों कर रहे हो। तो फिर ये लैम्प रिप्लाई देता है, द लैम्प रिप्लाइड दैट द वाटर वाज फ्लोइंग फ्रॉम हिज साइड, तो वो कहता है कि पानी उसकी तरफ से बह रहा है। तो ये हो जाएगी 4 नंबर पे। अब जो बच्ची है वो क्या हो जाएगी, लास्ट में अपने आप ही हो जाएगी। द वुल्फ फर्दर सेड, फिर आगे जो वुल्फ था, भेड़िया था, उसने कहा, वाई डिड यू अब्यूज मी लास्ट ईयर, तुमने मुझे पिछले साल गाली क्यों दी थी। ठीक है ना। तो ऐसे आपको ये 5 नंबर का आएगा बच्चों, ध्यान से करना है, ठीक है। फिर जो आगे है पार्ट 3, उसके अंदर आपसे क्या पूछा है बच्चों, यू आर सीमा या फिर सुधीर, योर लोकेलिटी हैज़ कंप्लेंटेड डार्कनेस देयर में बी केस ऑफ थिफ्ट, राइट ए लेटर टू द चेयरमैन, यानी लेटर दिया है आपको, चेयरमैन को लिखना है, म्यूनसिपल बोर्ड ऑफ योर टाउन कंप्लेन अबाउट योर पुअर लाइटनिंग ऑन योर लोकेलिटी, मतलब आपकी जो सोसाइटी आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे कोई लाइट की प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको लेटर लिखना है। फिर अथवा में आप अप्लीकेशन कर सकते हो, तो बच्चों अप्लीकेशन करो, 10 नंबर की आएगी, ठीक है ना। तो ये एक्स्ट्रा क्लास वाली है, देख लो, एक्स्ट्रा क्लास के लिए आई है, इंग्लिश मैथ, ठीक है ना, इसके लिए। फिर जो 25वां क्वेश्चन है बच्चों, उसमें आपसे पूछा है माय बेस्ट के लिए, माय बेस्ट फ्रेंड के लिए पैराग्राफ, और अथवा में आपके लिए आई है स्टोरी, यह है एन ओल्ड फार्मर, यानी यूनियन इज स्ट्रेंथ वाली स्टोरी, यूनियन इज स्ट्रेंथ, ठीक है। तो बच्चों ये पूरा पेपर मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है, तो आप इस पेपर की अच्छे से तैयारी करो, ठीक है ना, आपके अच्छे नंबर ज़रूर आएंगे। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।